हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि समाज क्या होता है, व्हाट इज सोसाइटी, और आखिर समाज बना कैसे है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आम बोलचाल में हम समाज का अर्थ केवल व्यक्ति के समूह से ही लिया जाता है। इस प्रकार समाज का मतलब किसी समूह के व्यक्तियों द्वारा लिया जा सकता है। देखिए, जो समाज है, अगर कुछ व्यक्ति इकट्ठे हैं तो उसे हम एक समाज कहते हैं, एक समूह कहते हैं, अपितु उनके मध्य के रिश्तों को नहीं। परंतु समाज शास्त्र में इसका शब्द का अर्थ कुछ और ही अर्थ में लिया जाता है। समाज देखिए, जब समाज शास्त्री समाज शब्द का प्रयोग करता है तो उनका अर्थ सिर्फ लोगों के समूह मात्र से नहीं होता है, बल्कि उनका अर्थ होता है समाज के लोगों में पाए जाने वाले संबंधों के जाल से, जिसका अर्थ लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ कुछ लोगों को इकट्ठा करने से ही समाज नहीं बन जाता है। समाज सिर्फ तब ही बनता है जब समाज के उन लोगों में अर्थपूर्ण संबंध स्थापित हो जाएं। यह संबंध अस्थिर होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते हैं और ना ही इनका कोई ठोस रूप होता है, हम सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं। और यह संबंध जो व्यक्तियों के बीच होता है, इनके जाल को ही समाज कहा जाता है। अब देखिए, जो समाज शास्त्र है समाज को केवल व्यक्ति के समूह को ही समाज नहीं मानता है। उसका मानना है कि जहाँ व्यक्ति एक साथ रहते हैं और उनमें कुछ संबंध पाए जाते हैं तो उसको हम समाज कहते हैं। ऐसा समाजशास्त्रियों की यह डेफिनेशन है कि अगर कहीं व्यक्ति एक जगह इकट्ठे रहते हैं और उनमें कुछ संबंध पाए जाते हैं तो उसे हम समाज कह सकते हैं। और इसकी परिभाषा है, देखिए, गिडिंग्स के अनुसार समाज एक संगठन है जिसके कारण उसके अंतर्गत सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अरे, गिडिंग्स का कहना है कि जो समाज है वह एक संगठन है, एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसके कारण इसके अंतर्गत के सभी व्यक्ति, इस समूह के अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं वह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक संबंध पाया जाता है, कोई ना कोई रिलेशन पाया जाता है, भाई बहन दोस्ती, इन सब के कोई ना कोई रिलेशन पाए जाते हैं एक समूह में, जिसके अनुसार वह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और अब समाज की विशेषता क्या है। तो समाज संबंधों पर आधारित होता है। सोसाइटी इज बेस्ड ऑन सोसाइटी। देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसका अर्थ है कि समाज संबंधों पर आधारित होता है। समाज में सिर्फ मानवों का इकट्ठा होना ही सिर्फ काफी नहीं है, समाज बनाने हेतु यह जरूरी है कि उनके बीच किसी प्रकार के संबंध हों। अब देखिए, एक समाज तभी बनता है जब उनके अंदर एक कुछ सामाजिक संबंध पाए जाते हों, कोई दोस्ती का, भाई का, कोई ना कोई रिश्ता पाया जाता हो, तब हम उसको एक समाज कहते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आसान शब्दों में, कि एक समाज तभी बनता है जब उनके अंदर कुछ संबंध व्यक्तियों के अंदर संबंध पाए जाते हों, उसे हम एक समाज कहते हैं। और समाज संबंधों पर ही निर्भर करता है। अब सेकंड पॉइंट है, समाज अंतरों और समानताओं पर आधारित होता है। अब देखिए, सोसाइटीज डिपेंड अपॉन लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। समाज समानताओं और अंतरों पर आधारित होता है। दोनों के बिना समाज कायम नहीं रह सकता है। समाज में कभी समानता आती है और कभी भिन्नता होती है, इसलिए यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखिए, समाज में कभी समानता नहीं होती है, इसमें भिन्नता, उसमें अंतर और भिन्नता पाई ही जाती है। जैसे कि एक समाज में आदमी औरत के बीच में भिन्नता पाई जाती है, मेल फीमेल के अंदर एक डिफरेंस पाया जाता है, वैसी समाज में भिन्नता पाई जाती है। और अगर यह भिन्नता समाज में ना पाई जाती हो तो भी समाज नहीं चलेगा, और अगर यह भिन्नता बहुत अधिक पाई जाती हो, एक दूसरे में बहुत अधिक डिफरेंस पाए जाते हो, तो भी यह समाज नहीं चलेगा। आसान शब्दों में कहने का यही अर्थ है कि समाज में भिन्नता और समानता दोनों का होना जरूरी है, और अगर यह दोनों ही नहीं रहेंगी तो समाज नहीं बन पाएगा। और सेकंड पॉइंट है अंतर्निर्भरता। समाज के बने रहने के लिए अंतर्निर्भरता एक जरूरी तत्व है। मनुष्य को अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध रखने पड़ते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों की इतनी समर्थ नहीं होती है कि वह सभी कार्यों को अपने आप ही कर सकें। उसको अन्य व्यक्तियों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए, समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन की सारी ज़रूरतों को खुद ही पूरा कर सके। अगर उसे खाना भी खाना है तो वह जितना भी अनाज होता है वह अकेला अपने खेत में नहीं उगा सकता। अगर वह चावल उगा रहा है तो उसको दाल के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर वह दाल उगा रहा है तो उसे सब्जी के लिए किसी और, मतलब हर चीज़ पे उसे किसी ना किसी
पर निर्भर रहना ही पड़ता है। और आज का जो मॉडर्न समाज है उसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग कंपनीज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह समाज में अंतर निर्भरता पाई जाती है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और अगर यह निर्भरता ना हो तो भी समाज नहीं चल पाएगा। और नेक्स्ट है समाज अमूर्त होता है। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। देखिए समाज अमूर्त होता है क्योंकि यह संबंधों का जाल है। इन संबंधों को हम देख नहीं सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं। इनको तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इनका कोई ठोस रूप नहीं होता है। इसलिए यह अमूर्त होते हैं क्योंकि संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए संबंधों द्वारा बनाया समाज भी अमूर्त होता है। अब देखिए जो समाज है वह संबंधों से बना होता है और जो संबंध होते हैं वह अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते। यह सिर्फ एक भावना होती है, जैसे भाई बहन दोस्ती का ये सिर्फ एक भावना होती है, कोई एक वस्तु या दिखने वाली कोई ठोस रूप नहीं है। यह सिर्फ एक यह अमूर्त होते हैं, यह इनविजिबल चीजें होती हैं, सिर्फ भावना होती है, इमेजिनेशन होती है। और जो समाज है वह भी संबंधों से बना होता है, इसलिए यह भी दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है, समाज भी एब्स्ट्रैक्ट होता है। और नेक्स्ट है जनसंख्या, पॉपुलेशन। समाज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मनुष्य है। मनुष्य के बिना कोई समाज नहीं बन सकता है। यदि मनुष्य ही नहीं होंगे तो संबंध कौन स्थापित करेगा और समाज कैसे बनेगा। तो देखिए जनसंख्या सबसे जरूरी। अगर देखिए जो समाज है वह मनुष्यों के इकट्ठा रहने से बनता है, उनके बीच के संबंधों से बनता है। और अगर मनुष्य ही नहीं रहेंगे, जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो समाज कैसे बनेगी। इसलिए जो मनुष्य है, जनसंख्या, वह सबसे आवश्यक तत्व है एक समाज बनाने में। और अब समाज के बनाने का सिद्धांत क्या है। तो देखिए कई सारे विद्वान रहे हैं और उन्होंने अलग अलग तरह की थ्योरीज दी हैं कि समाज किस प्रकार से बना है या इसका किस तरह से विकास हुआ है, पर किसी ने भी एक सही डेफिनेशन या कोई सही सिद्धांत नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि इसी के अनुसार ही समाज का विकास हुआ है। तो सबसे पहला इसमें एक सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार समाज को भगवान ने बनाया है। जिस तरह भगवान ने जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे बनाए हैं उसी तरह भगवान ने ही समाज को भी बनाया है। अब दैवीय सिद्धांत में मानना है कि जो समाज है वह भगवान ने इसे बनाया और जो समाज की सारी वो व्यवस्था है इन सबको भी, जो इकोनॉमी है जिस तरह से चल रही है, इन सब के शासन वगैरह को, इन सबको भी भगवान ने स्थापित किया है, ऐसा दैवीय सिद्धांत का मानना है। और सेकंड है शक्ति का सिद्धांत। ये देखिए इस सिद्धांत के अनुसार समाज कुछ ऊंची प्राकृतिक शारीरिक ताकतों के कारण अस्तित्व में आया। पुराने समय में मनुष्य काफी ताकतवर था और अपने साथियों पर ताकत के साथ सत्ता जमा लेता था और इस प्रकार शारीरिक ताकतों की मदद से सभी मनुष्यों को एक स्थान पर ले गए और इकट्ठे रहना शुरू हो गए, जिसके कारण समाज का अस्तित्व, जिसके कारण समाज बना। अब देखिए जो शक्ति का सिद्धांत है इसका मानना है कि पहले जमाने में जो मनुष्य थे ताकतवर थे, वह अपने आसपास के साथियों पर अपनी ताकत का प्रयोग करके उन पर कब्जा करके उनको एक जगह इकट्ठा रहने दिया और उनको अपने कहने मुताबिक उनसे काम करवाने लगे। और जब यह व्यक्ति इकट्ठा होकर रहने लगे उसके आदेशों का मानने लगे, जिससे समूह बने और उनके बीच संबंध स्थापित हुए और इसके बाद समाज बना। तो यह शक्ति का सिद्धांत है। और अब नेक्स्ट है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब देखिए जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है यह तो हॉब्स, लॉक और रूसो इन्होंने दिया है और इनका जो ब्रीफ एक्सप्लेन है वह हमने दूसरे वीडियोस में कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां आप देख लीजिए। यहाँ तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि सामाजिक समझौता है क्या। तो इस सिद्धांत के अनुसार समाज को मनुष्य ने खुद बनाया है। इसके अनुसार मनुष्य पहले प्राकृतिक समाज में रहता था पर प्राकृतिक राज्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई और इसके बाद सभी मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया और समाज का निर्माण किया। और इस सिद्धांत के निर्माता हॉब्स, लॉक और रूसो माने जाते हैं। अब देखिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत है कि हॉब्स, लॉक और रूसो का मानना है कि जो पहले समाज से पहले व्यक्ति जो थे वह प्रकृति के राज्य में रहते थे और वहां पर कुछ फिर समस्याएं उत्पन्न होगी, लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे और उसके बाद उस जीवन से तंग आकर लोगों ने आपस में एक समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके अनुसार उन्हें समाज की स्थापना की और अपना एक शासक चुना जो उनके लिए नियम बनाएगा और उनके लिए कार्य करेगा। और इस तरह से फिर समाज की स्थापना हुई। तो यह हॉब्स, लॉक और रूसो का था। आप ऊपर आई बटन में जाकर अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं, हमने वीडियो बना दी है। और सेकंड है उद्विकास सिद्धांत। तो देखिए उद्विकास सिद्धांत, इसको हम इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। और उद्विकास सिद्धांत समाज बनाने की काफी हद तक सही तस्वीर हमारे सामने पेश करता है। इसके अनुसार समाज को बनाया नहीं गया है बल्कि उसका विकास हुआ है और विकास में कई तथ्यों ने अपना योगदान दिया है, जैसे धर्म, रिश्तेदारी आदि ने अपना योगदान दिया। अब देखिए खुद विकास से जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है इनका मानना है कि समाज को किसी ने बनाया नहीं है,
जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में था, हमने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में देखा कि लोगों ने आपस में समझौता करके समाज को बनाया है। बल्कि और जबकि उत्विकासीय सिद्धांत का कहना है, एवोल्यूशनरी थ्योरी का, कि समाज को किसी ने बनाया नहीं है, यह अपने आप विकास करता 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 अपने आप धीरे धीरे विकास करता हुआ आज इस स्थिति में पहुंच चुका है। और इसके विकास में धर्म और रिश्तेदारी जैसे अनेक तत्वों ने अपना योगदान दिया है, जिसके अनुसार लोगों में आपस में संबंध स्थापित करने लगे। धर्म के अनुसार लोग इकट्ठा रहने लगे, पाठ पूजा करने लगे, और इस कारण उनमें रिश्ते संबंध स्थापित हुए और समाज का अस्तित्व सामने आया, समाज का निर्माण हुआ। तो यह इवोल्यूशनरी थ्योरी थी। और अब बात करते हैं व्यक्ति और समाज में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखिए, मनुष्य प्रकृति के से ही समाज है, मैन इज सोशल बाय नेचर। सबसे पहले मनुष्य प्रकृति से ही सामाजिक है, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने अनुभव किया है कि जो बच्चे समाज से अलग रहकर बड़े हुए हैं वह सही तरीके से विकास नहीं कर सके हैं। अब देखिए, विद्वानों का मानना है कि जो मनुष्य है वह स्टार्टिंग से ही वह शुरू से उसका स्वभाव ही सामाजिक है, वह समाज के बिना नहीं रह सकता, और वह जब से जन्म उसका हुआ तभी से वह समाज में रहता है, एक समूह में रहता आया है। और जो व्यक्ति समाज में नहीं रहते हैं उनका स्वभाव सही नहीं रहता है और उनका सही से विकास भी नहीं हो पाता। ऐसी एक घटना भी हुई थी, एक साइंटिस्ट को दो बच्चे गुफा के अंदर मिले थे जिन्हें भेड़ियों ने पाला था। जैसे आप जंगल बुक देखी होगी आपने मूवी, उसी की तरह। तो वहाँ दो बच्चे मिले और उन्हें जब उन लोगों ने देखा तो वह सही से ना खड़े हो पाते थे, काफ़ी बड़े बच्चे थे, ना वो सही से खड़े हो पाते थे, ना सही से खा पी पाते, वह जानवरों की तरह खाते थे। तो इस तरह से उनमें सही से विकास भी नहीं हो पाता और वह इंसानों को देख कर डरते भी रहते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति समाज में ना रहे तो उसका सही से विकास भी नहीं हो पाता है। और सेकंड है, आवश्यकता इंसान को सामाजिक बनाती है, नेसेसरी मेक्स अ मैन सोशल। ठीक है, मनुष्य समाज में इसलिए रहता है क्योंकि उसको समाज से बहुत कुछ चाहिए। यदि वह समाज के साथ सहयोग नहीं करेगा तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी। तो देखिए, जो आज का समाज है, मॉडर्न समाज में देखिए कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, कितने सारे चीज़ें हैं जो व्यक्ति, और अगर हमें उसका लाभ उठाना है तो हमें संबंध स्थापित करके लोगों से मिलकर रहना होता है। हम अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे हमें कमाने पड़ते हैं जिसके लिए हमें कोई काम करना। इस तरह कई सारे संबंध होते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें इन संबंधों को बनाकर रहना पड़ता है, समाज के साथ मिलकर रहना पड़ता है, और सामाजिक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाता है। तो देखिए, सोसाइटी मेक्स पर्सनैलिटी। तो मनुष्य समाज में अपने शारीरिक एवं मानसिक पक्ष को बढ़ाने के लिए रहता है। समाज अपनी संस्कृति और विरासत को संभाल कर रखता है ताकि अपनी अगली पीढ़ी को सौंपा जा सके। समाज व्यक्ति की आज़ादी भी देता है ताकि हम अपने गुणों को निखार सकें और अपने व्यवहार, इच्छा और विकास रीतियों आदि को बदल सकें। हमारी संस्कृति और हमारी विरासत हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व पर हमारी संस्कृति का प्रभाव रहता है। समाज हमारे केवल शारीरिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं करती है बल्कि मानसिक ज़रूरतें भी पूरी करती है। अब देखिए, जो समाज होता है वह एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाता है, उसके व्यक्तित्व को बनाता है। देखिए, जैसे कि आप जिस समाज में रहोगे, अगर आप हिंदू समाज में रहते हो तो आप उस तरह से व्यवहार करोगे, आपकी पर्सनैलिटी उस प्रकार से रहेगी। आप ज़्यादातर वेजिटेरियन रहोगे, आप और जो मुस्लिम ग्रुप्स में रहते हैं ज़्यादातर, वह ज़्यादातर नॉन वेज होते हैं और उस तरह से वह व्यवहार करते हैं, और जो हिंदू हैं वह अपने हिंदू की तरह व्यवहार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह से फ़र्क पाए जाते हैं, और जो समाज है वह व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बनाते हैं, उसका स्वभाव भी बनाते हैं। तो इस तरह से समाज का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, और जो समाज है वह अपनी रीतियों को और इच्छाओं को संस्कृति को संभाल कर रखता है ताकि वह अपने आगे आने वाली अगली पीढ़ी को दे सके। और इसी तरह से देखिए, शुरुआत से हमारे जो रीति रिवाज हैं कई साल पहले से हैं, या अगली पीढ़ी से ट्रांसफ़र होते होते हुए अभी हमारे तक पहुँचे, और हमसे अभी आगे तक और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इस तरह से समाज कार्य करता है और संस्कृति रीतियों को इन सबको संभाल कर रखता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको किसी टॉपिक में परेशानी होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, नहीं तो उस पर एक दूसरी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं इसी चैनल पर अगली वीडियो में।